शेर जंगल का बादशाह है और जंगल के बादशाह का जब मूड ख़राब होता है तो फिर ना वो देखता है कि आगे शेरनी आई है, ना वो देखता है कि आगे शेर आया, वो फिर सबको चीर फाड़ के रख देता है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी आपने देखा लकी रानी सर्कस में जिसने इन शेरों को भी सुधार लिया और क्या प्यार मोहब्बत से वो उनको ऑर्डर पास कर रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किंग ऑफ लायन की, जिनका नेम है बिलाल। आपने उन्हें देखा, उनकी परफॉर्मेंस आपको यकीनन अच्छी लगी होगी। ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपके मतलब जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसके लिए तो 21 तोपों की सलामी है हमारी तरफ से। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो बच्चे जो शेर हैं, ये कब से आपके साथ हैं, कितने अरसे से आप इनको टेम कर रहे हैं, और ये जो जब आपने इनको टेम कर रहे थे या इनको ट्रेन कर रहे थे तो कोई मिसहैप तो नहीं हुआ आपके साथ कभी? जी ये तब से ही हैं जब से ये अपनी माँ के पेट से निकले हैं, ये तब से अच्छा। लेकर अब तक मेरे साथ हैं। मतलब ये इम्पोर्ट नहीं किए गए कहीं से? नहीं नहीं नहीं, ये हमारी खुद की ब्रीड है। सही। जी जी। और इनके जो फादर एंड मदर है वो कहाँ पे हैं? वो हमारे दूसरे कैंपस में। अच्छा, यानी कि जैसे आपके फादर भी टेम करते हैं तो आप भी ट्रेनिंग में आ गए, इसी तरीके से आपने वो फैमिली दर फैमिली, वो उनकी फैमिली और ये आपकी फैमिली। जी 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 जी। लकी रानी सर्कस एक वाहिद ऐसा इदारा है जहाँ पर इंसानों की तो थर्ड जनरेशन काम कर रही है, शेरों की भी थर्ड जनरेशन काम कर रही है। माशाल्लाह, सुनने में बड़ी अच्छी बात लगती है। अच्छा बिलाल, मुझे बताएं कि जब ये आप इनको ट्रेन कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये एक जंगली जानवर है, तो कभी कोई खुदा न खास्ता मिसहैप या कोई बैड इंसिडेंट भी हो सकता है, तो कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है? जी जी बिल्कुल। जब मैं इनको ट्रेन कर रहा होता हूँ और दौरान परफॉर्मेंस भी जो है वो ये इनका जब गुस्सा इनको आता है, जब ये अपने ख़तरनाक किस्म के मूड में होते हैं तो ये मैं देख लेता हूँ, तो फिर ये मुझ पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने अपने उस्तादों से, अपने टीचर से मैंने ये सीखा हुआ है कि इन पर कैसे काबू पाना है। तो मैं अच्छा बिलाल, आज जब हम पूरी परफॉर्मेंस देख रहे थे तो पीछे ऐलान हो रहा था जब नेट लगाने के साथ कि आप नेट के करीब नहीं आए और खड़े नहीं हो, इसकी क्या रीज़न थी? इतना ज़्यादा एहतियात क्यों? जब नेट लगा हुआ तो फिर क्यों एक शेर जो है वो फ्यूरियस हो सकता है? देखिए ये एक बड़ी कॉमन सी बात है कि शेर एक वाइल्ड एनिमल है, ठीक है। अगर उसका दिमाग ख़राब होने पर वो अपने जो उसका ट्रेनर है, जो उसका रिंग मास्टर है, वो उसको माफ़ी नहीं दे सकता, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी आम आदमी को बख्श सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब वो परफॉर्म कर रहा था तो वो जब आप खड़े होंगे तो उसका ध्यान आपकी तरफ जाएगा, वो फौरी आप पर अटैक करेगा। और इसलिए जो है वो ये आवाम की एहतियात के लिए हम ये ऐलान करवाते हैं, अदरवाइज़ और तो ऐसी कोई बात नहीं। सही। अच्छा मुझे बताएं, एक तो आपका आउटफिट, नाज़रीन यकीन करें बुढ़ियाँ आउटफिट ते मर जांदियां ने, अद्धा काम तो इन्हां दा आउटफिट ही कर जाता है। मुझे ये बताएं, ये आउटफिट आइडियाज़, ये जो मैं पीछे देख रही हूँ, क्या कमाल, मतलब आपको बताना नहीं पड़ता कि आप किंग ऑफ लायंस हैं, आपका ड्रेस बोल के बता रहा होता है। ये कौन आउटफिट रेडी करता है और इसके पीछे क्या थ्योरी है आपकी? जी ये वैसे तो बाकायदा हमारा एक टेलर है, स्टिच तो वही करता है, लेकिन डिज़ाइनिंग मैं ख़ुद उसको देता हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। और वैसे भी मेरे बड़े मुझे ये बात कहते हैं कि आर्टिस्ट की हर चीज़ बिकती है। बिल्कुल, ठीक है, तो सिर्फ यही इसी चीज़ पे ना रहना कि तुम शेरों को अच्छा ट्रेन कर लो, सिर्फ इसी चीज़ पे ना रहना, अपनी हर चीज़ पे मेहनत करना, अपने मुस्कुराने पे भी मेहनत करना, अपने चलने पर भी मेहनत करना, अपने बालों पे भी मेहनत करना, अपनी शक्ल पे भी करना। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर कोई बंदा आपकी परफॉर्मेंस को अगर लाइक नहीं कर रहा तो कम से कम वो आपको लाइक ज़रूर करके जाए। नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं। मैनू किसी का नहीं पता भाई, मैंने तो जब इनको देखा तो पता चल रहा था एक किंग खड़ा हुआ है। लिटरली सर, हैट्स ऑफ टू यू। मुझे ये बताएं, जो पूरा एक अवतार है, ये आपने कैसे सोचा कि मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, मेरी लुक ऐसी होनी चाहिए, और जब मैं जाकर खड़ा होता हूँ आपकी खास बॉडी लैंग्वेज थी, वो बॉडी लैंग्वेज आपने कैसे जो है वो सोचा कि मैं यही जाके वहाँ पे शो करूँगा? देखिए लकी रानी सर्कस का जो 3 घंटे का प्रोग्राम है उसमें ज़्यादातर तो वो जिम्नास्टिक है, और देखें बाहर के परफॉर्मर भी हैं, और एंड जो है वो मुझ पर है। जी बिल्कुल, आप शो स्टॉपर हैं। जी जी, कि कोई भी फिल्म होती है, हॉलीवुड की हो या आप बॉलीवुड की कह लें या पाकिस्तानी फिल्म कोई भी कह रहे हैं, तो जो वो पास भी एंड के सिर पे होती है और जो फेल होती है वो भी एंड की वजह से होती है। तो मैं जब से परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैंने तो यही सोचा कि यार
अपना एंड इतना कुछ ज़बरदस्त किस्म का करना है, इतना कुछ ज़बरदस्त किस्म का करना है कि दुनिया बातें करती रह जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एज़ाज़ मुझे हासिल है कि मुझ पर जो है ना, मैं वाहिद एक ऐसा सर्कस का आर्टिस्ट हूँ कि मेरा जो मुझ पे जो यूरोपियन राइटर हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेरे पे आर्टिकल लिखे हैं। हाँ सर, मैंने सुना है कि आपकी जो है ना वो इंटरनेशनल जो है वो जो आप लोग हैं वो भी आपको गाइडलाइन भी देते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप भी है, वो आपको मतलब इनविटेशन भी देते हैं, इसमें कहाँ के साथ तक सदाकत है? जी, बहुत सारे कंट्रीज़ के रिंग मास्टर मेरे दोस्त हैं, लॉन्च रिंग मास्टर, और बड़ा उनके साथ फ्रैंकली उनके साथ रिलेशनशिप है मेरा। तो ऑफ़र्स भी मुझे बहुत ज़्यादा होती हैं बाहर की सर्कस से एज अ लॉन्च रिंग मास्टर, लेकिन मैं कभी भी नहीं जाऊंगा बिकॉज़ मुझे पाकिस्तान ने इज़्ज़त दी है और लकी रानी सर्कस ने इज़्ज़त दी है। तो मैं पाकिस्तान में रहूँगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा और लकी रानी सर्कस के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करता रहूँगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात। बिलाल साहब, माशाल्लाह से आपके नॉलेज में लाऊं कि माशाल्लाह बिलाल साहब हाफिज़ कुरान हैं, तालीम याफ्ता हैं। सर आप मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं बचपन से आपने ज्वाइन किया हुआ है सब, उसके इन बिटवीन कुरान हिफ्ज़ करने जैसी सादत हासिल करना, तालीम हासिल करना कैसे मेंटेन किया? जी, बचपन से तो अम्मी अब्बू यहाँ पर काम करते थे, तो मैं तो अपनी नानी के घर रहता था, पढ़ता था वहाँ पर। तो ज़ाहिरी बात है मैं आता था अपने पापा मामा से मिलने, तो उनको देखता था, अब्बू को भी देखता था, अम्मी को भी देखता था। फिर ख़ास तौर पे जब अब्बू शेरों का जो है वो शो करते थे, तो वो तो मैं बड़े शौक़ से देखता था ना। तो ये तो एक बीच जो है ना, ये बचपन से ही मेरे अंदर है। तो क्योंकि मुझे एक दफ़ा शेर ने, मैं छोटा सा था, शेर ने हमला मुझ पे किया था। अच्छा। जी, मैं खेल रहा था इधर ही सर्कस के बाहर ही। तो एक अब्बू का शेर था, अब्बू ने उसको जो है ना वो जंजीर डाल के उसको वैसे ही बांधा होता था सर अपने खैमे के बाहर। तो मैं खेलता, उसने मुझे पकड़ लिया। हाँ जी। फिर आपको खूब जख्मी किया? जी, काफ़ी ज़्यादा मुझे उसने ज़ख्मी किया था। तो समझ ली मुझे, तो आपके दिमाग में खौफ बैठ गया होगा? नहीं, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि मुझे बहुत ज़्यादा उसने, समझ लिया, अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी। अच्छा। लेकिन मुझे उस वक्त मेरी अम्मी ने कहा था कि पुत्र तू परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, तू इन्ना शेना एक दिन हुकूमत करेगा। वाह, ग्रेट। अच्छा बिलाल साहब, जो आप जब परफॉर्मेंस कर रहे थे तो आप अपने मुंह से जो है वो गोश्त खिला रहे थे बब्बर शेर को, मतलब जिसको दूर से देख के हमारी टांगें कांपने लग जाती हैं, आप उसके मुंह से मुंह मिला के इतने करीब उसको देखना और उसको गोश्त खिलाना, ये हौसला कैसे आता है आप में? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है वो प्यार के अंदर बहुत बड़ी ताकत रखी है। ठीक है, हम तो इंसान हैं, वो तो छोटी से छोटी बात से एक दूसरे के साथ रिश्ते नाते ख़त्म कर देते हैं। तो मैं ये परफॉर्म तो करता हूँ, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मैसेज भी आवाम को देता हूँ, अगर आवाम समझे तो, कि अगर मैं इतनी मेहनत से, इतने प्यार से, अगर जंगल के खूनख्वार जानवर, और खूनख्वार भी नहीं, मैं कहूँगा जंगल का बादशाह, उसको अगर मैं जफ्फी डाल सकता हूँ या उसको मैं अपने मुँह से गोश्त खिला सकता हूँ, जबकि वो गोश्त को देख के खूनख्वार ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है। ठीक है, अगर मैं उसके साथ इतनी मोहब्बत कर सकता हूँ तो हम इंसान आपस में क्यों नहीं कर सकते? बहुत अच्छा मैसेज। बिलाल साहब, मुझे एक बात बताइएगा, अगर इंसान जानवर से मोहब्बत करता है तो जवाबन जानवर जो है वो डबल मोहब्बत देता है। क्या आपके शेर भी आपसे उतनी मोहब्बत करते हैं? और अगर वो मोहब्बत करते हैं तो वो मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? आप यकीन करें, कसम वाली बात है, इतना को प्यार करते हैं मुझसे, यहाँ तक कि मैं जिस दिन परेशान होता हूँ किसी भी बात से, तो मेरे ये इर्द गिर्द आके बैठ जाते हैं। क्या शेर भी महसूस करते हैं? जी 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 जी, ये मेरी हर चीज़ महसूस करते हैं और मैं भी इनकी हर चीज़ महसूस करता हूँ। हाँ जी, ये मैं जब परेशान होता हूँ ये आके मेरे पास बैठते हैं और मेरे साथ खेलते हैं, मेरा मूड जो है वो ये चेंज करते हैं मेरा मूड। सर, जैसे हमारे घर के पालतू जानवर हैं, ये भी उतने ही दिल वाले और एहसास रखने वाले जानवर हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जानवर एक बहुत वफ़ादार है जो है, उसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा वफ़ा जो है वो डाली, वो इंसान में भी डाली, लेकिन इंसान निकालता नहीं अपनी वफ़ा। तो आप यकीन करें, इनमें बहुत ज़्यादा वफ़ा है। अच्छा, कोई ऐसा आपका पाला हुआ या आपके फादर का पाला हुआ शेर कि वो तभी मौत या किसी भी वजह से उसकी वो डेथ हो गई हो और आपको बड़ा तकलीफ़ हुई हो, आप बड़ा रोए हो, कभी ऐसा हुआ है? जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। अभी तो आपने देखे मेरे पास 5 लाइन्स हैं जी। इससे पहले कम से कम आप ज़्यादा दूर न जाएं, 6 माह पहले मेरे पास 6 लाइन थे। अच्छा। जिनमें से एक सबसे बड़ा लाइन था, उसका नाम था माइलो, और उसका जो परफॉर्म था ना, आप यकीन करें वो पूरी दुनिया में सिर्फ मैंने ही करवाया। अच्छा। मतलब कि इस तरह का यूनिक एक परफॉर्म था। वो ऐसे था कि जब आपने देखा लास्ट पे सारे लाइन्स आ जाते हैं और फिर मैं उनको इशारा करता हूँ अब परफॉर्म ख़त्म हो गया, वो वापस अपने केज में जाते हैं। तो
वो वाहिद शेर था, वो ऊपर बैठा रहता था अपने टेबल के ऊपर। अब उसको मैं इशारा करता था जाओ वापस, वो नहीं जाता था। फिर मैं हमारा जो कंपेयर होता है, फिर मैं उससे पूछता हूँ कि यार ये क्यों नहीं जा रहा, क्यों तंग कर रहा है मुझे खामखा। फिर मैं थोड़ा उस पर गुस्सा भी करता हूँ, तो वैसे अपना मुंह उठा के ऑडियंस की तरफ देखता है। फिर वो कंपेयर कहता है कि ये रिंग मास्टर साहब ये चाह रहा है कि मेरे लिए क्लैपिंग की जाए, मैं फिर वापस जाऊँगा। आप यकीन करें मैं ऐसे मुड़ के आवाम से क्लैपिंग करवाता था और वो अपने केज में फटाफट चला जाता था। क्या बात। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मेरा जो एक्ट था कि जिससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो बाहर के ममालिक से भी बहुत ज़्यादा मुझे दाद आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह। वो अभी लॉयन कहाँ है? जी वो एक्सपायर हो चुका है। कैसे और कब क्या हुआ, और फिर आपकी कैफियत क्या थी? अब बस बीमार था वो बेचारा, एक दिन बीमार हुआ है और एक दिन उसके बाद ज़िंदा रहा और उससे अगले दिन वो फौत हो गया। बाकी अल्लाह ताला की रज़ा है, लेकिन मेरे लिए तो ऐसे ही था जैसे मेरी औलाद थी, मेरा बेटा मर गया। जी मेरे लिए तो यही फीलिंग थी। अच्छा सर, इनकी खुराक जो होती है उसको मेंटेन करना, फिर उनकी बीमारी, तो क्या आप लोगों को समझ आ जाती है कि ये क्या फील कर रहा है, जानवर को तकलीफ क्या, क्योंकि बीमार जाहिर है ये भी होते हैं, तो बीइंग ह्यूमन आपको पता चल जाता है कि मेरे शेर को क्या तकलीफ है इस टाइम? जी मैं जितने भी शो करता हूँ ना, हर शो से 10 मिनट पहले एक एक शेर को देखता हूँ, उनका मूड समझता हूँ कि ये गुस्से वाला तो नहीं है, अब इसका मूड ख़राब तो नहीं है। तो वैसे तो बाकायदा हमने एक डॉक्टर अरेंज किया हुआ है स्पेशल एनिमल्स के लिए। अच्छा जी वेटनेरियन। जी वो हर वक्त जो हमारे साथ होता है। किसी भी किस्म का कोई भी मसला दरपेश आता है, अगर यहाँ घोड़ों को आ जाता है या कुत्तों को आ जाता है या कैट्स को आ जाता है, लॉयंस को आ जाता है, तो फौरी तौर पर जो है वो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। सही सर, ये कंजेस्टेड माहौल में रहने से उनको किसी तरह की कोई खुदा ना खासा बीमारी तो नहीं होती है इन जानवरों को, खास तौर पे लॉयंस? क्योंकि लॉयंस जो हैं वैसे तो वो फ्री रहने के होते हैं, लेकिन जब वो केज में रहते हैं तो वो एक खास एटमॉस्फेयर में रहने से उनको कोई डिजीज़ वगैरह? जी मेरे ख्याल से तो जंगल से ज़्यादा देखभाल तो उनकी यहाँ होती है। और आप यकीन करें, वाहिद लकी ईरानी सर्कस एक ऐसा इदारा है कि यहाँ के जो हमारे जो डॉग्स एंड लॉयंस और हॉर्स, ये भी नेस्ले का पानी पीते हैं। ये पानी तक भी हम इनको सादा नहीं देते। क्या बात है। नाज़रीन यकीन करें, इतने खूबसूरत शेर है, नज़दीक से देखते हुए खौफ आता है, लेकिन प्यारे बड़े हैं। आपने उन शेरों की ये जो मालिश और इनको नहलाना धुलाना ये कौन करता है और कैसे करते हैं आप लोग? जी मैं खुद करता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, और ये लोग क्या रिएक्ट करते हैं? मतलब होता है ना जो इंसान के बच्चे हैं वो तो तंग करते हैं नहाते हुए, नहाते नहीं हैं। जी जो मेरा मेल है ना सुल्तान, वो मुझे तंग करता है। मैं फिर वो जैसे बाप ज़बरदस्ती दो लगा के अच्छा लगे हो ना फिर मैं इससे फिर नहलाता हूँ उनको ऐसे ना। जी सर, जाते जाते जो हमारे ऑडियंस हैं, लकी ईरानी सर्कस के हवाले से, अपने शेरों के हवाले से, या जनरली आप कोई मैसेज देना चाहें ज़रूर दीजिएगा कि वो लोग आपको सुनते हैं, आपको पसंद करते हैं, वो आपकी आवाज़ ज़रूर सुनना चाहें। जी मैसेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे पहला और आखिरी मैसेज यही है कि अपने बड़ों का एहतराम करें और अपने छोटों पर शफकत करें। और लकी ईरानी सर्कस देखते देखें, इतने जो है वो सख्त दौर में, इतने वो सख्त दौर में आप कह लें कि इतनी सस्ती तफरीह मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लकी ईरानी सर्कस के अलावा तो और कोई भी इदारा जो है उन्हें पेश कर रहा है। देखिए 3 घंटे का प्रोग्राम है और हमारे पास 41 एक्ट्स हैं। आप यकीन करें, खाली मैं अगर अपने आइटम का ही बोलूँ ना कि मेरा खाली लॉयंस आइटम है और उसका सिर्फ एक 400 रुपया मैं ले रहा हूँ, ठीक है, 400 रुपया उसकी कीमत है उसको देखने की, तो ये मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। ये तो खाली लॉयंस देखने की कीमत नहीं है, तो उसमें हम प्रॉपर शो दिखा रहे हैं 3 घंटे का पूरा। तो बस देखते रहे लकी ईरानी सर्कस। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन मैं भी ज़रूर रिकमेंड करूँगी, 400 की टिकट कोई टिकट नहीं है। आपने धूम 3 में फेक सर्कस देखने के लिए और इंडियन फिल्मों में फेक सर्कस देखने के लिए आप लोग 1500-2000 खर्चते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप जेन्युइनली एक एक्चुअल जो सर्कस है उसको देखें, 400 ये कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। वहाँ पे आपको 41 डिफरेंट टाइप के जो परफॉर्मेंसेस हैं, जिसमें जिम्नास्टिक है, जिसमें एनिमल का जो प्ले है वो है, और इसके अलावा जोकर्स हैं, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं। 400 कोई बहुत बड़ी टिकट नहीं है। अपने जो पाकिस्तान की नेशनल सर्कस है उसको सपोर्ट कीजिए, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। को आइए देखिए, अप्रिशिएट कीजिए ताकि उनका दिल बड़ा हो।